इसलिए यहां पर भगवान वेदव्यास जी प्रणाम करते हैं किसको? श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहां पर उन्होंने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, श्री राधा कृष्ण को प्रणाम किया है, राधा वाले कृष्ण को प्रणाम किया है। बोले भैया श्री किशोरी जी के बिना हमारे कन्हैया अधूरे हैं। जिस प्रकार से माता सीता के बिना हमारे राघवेंद्र अधूरे हैं, भवानी पार्वती के बिना महादेव अधूरे हैं। आप दर्शन करिएगा महाराज। जब उन देवताओं के जीवन से बिछू हुआ श्री कृष्ण और श्री राधा अलग हुए तो कृष्ण का जीवन और कृष्ण की लीलाएं में आनंद नहीं रहा महाराज। भगवान राम से जब सीता जी का वियोग हो गया तो फिर रामायण में वो आनंद नहीं रहा महाराज। भगवान महादेव के उस जीवन से माता सती का वियोग हो गया तो महादेव के उस जीवन लीला में फिर कोई भक्तों को आनंद नहीं आता है महाराज। आनंद किसमें आता है? जब प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान हो। इसलिए यहाँ पर भगवान वेदव्यास श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। इसलिए भैया हमारे भक्तजन कभी भगवान को अकेले नहीं मांगते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जब याचना की तो क्या मांगा? मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बस हो राम सिय मानस मोरे, बस हो राम सिया मानस मोरे, बस हो राम सिय मानस मोरे, बस हो राम सिया मानस मोरे। बस हो राम गाइए मानस मोरे, बस हो राम सिया मानस मोरे। निधा गम बम गम ब निधा बम ब गम बम गम ग निधा, निधा गम ब गम ब गम ब। बस हो राम सिया मानस मोरे, बस हो राम सिया मानस मोरे, मानस मोरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी जब याचना करते हैं तो श्री सीताराम जी महाराज को मांगते हैं। इसलिए महाराज यहां पर श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया है। ऐसे हमारे गोविंद है महाराज। और अब हम प्रणाम करें भगवान सुखदेव जी महाराज को। कहा कि सुखदेव जी कौन है? कहने लगे ये व्यास नंदन है भगवान सुखदेव, जिनके मुख से हम 7 दिन श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेंगे। आहा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरुआ जुहावा। पुत्र
पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी की कथा का दर्शन कराया। भगवान सुखदेव कौन है? तो कहा देखो, सुखदेव जी का प्राकट्य भगवान वेद व्यास के यहां पर हुआ है। लेकिन भैया सही माने में भगवान सुखदेव जी कौन है? तो बड़ी सुंदर कथा गर्ग संहिता में आती है कि गर्ग संहिता में वर्णन आता है, मेरे प्रिया और प्रीतम श्री राधा कृष्ण भगवान गोलोक में विराजते हैं। तो वहां पर एक जोड़ा है और जोड़ा में एक शुक है, एक सारिका है। शुक और सारिका दोनों का जोड़ा है। जो शुक हैं ये श्री महाराज कन्हैया की जय जयकार करते हैं और जो सारिका हैं वो श्री राधा रानी की जय जयकार करती हैं। दोनों में विनोद चलता है। शुक भगवान कृष्ण को बड़ा बताते हैं और सारिका श्री राधा रानी को बड़ा बताती हैं। दोनों का ये विनोद है। एक दिन क्या हुआ, लाडली श्री राधा रानी ने मेरे गोविंद से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आपकी लीलाओं का आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। अब मेरे मन में एक भाव है कि जहां पर आपके भक्त हैं मृत्युलोक में, उस मृत्युलोक में आपकी कथा का, आपके यश का, आपके नाम का गान हो। और उसके लिए मैं चाहती हूं कि आप आदेश दें और जो आपका सबसे परम प्रिय भक्त जो शुक है और मेरा प्रिय जो शुक है, इस शुकदेव को आप भेजो वहां पर मृत्युलोक में। मेरे गोविंद ने कहा, हे श्री राधे, ये तो बहुत उत्तम विचार है। सुखदेव को बुलाया कि तुम जाओ और मृत्युलोक में जाकर के हमारे यश का, हमारे नाम का और हमारे गुणों का, हमारी कथा का, जहां जहां पर हमारे भक्त हों वहां पर तुम गान करना, इस महिमा को गाना। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा। भगवान महादेव के श्रीमुख से आपको कथा सुननी पड़ेगी पहले। तो सुखदेव जी कहां पहुंचे? अमरनाथ पहुंचे। श्रीमद् भागवत का एक नाम और है अमर कथा। कहते हैं ना ये अमर कथा है। लोग कुछ प्रश्न भी करते हैं, महाराज ये अमर कथा है तो क्या लोग मरेंगे नहीं? इस कथा को सुन के क्या अमर हो जाते हैं? अमर कथा का मतलब क्या है? भैया अमर कथा का मतलब ये है, सबसे पहली वाली जो भागवत थी भगवान महादेव ने श्री पार्वती जी को श्रवण कराई अमरनाथ में, इसलिए श्रीमद् भागवत का नाम हो गया अमर कथा। अमरनाथ में हुई ये कथा सबसे पहले। तो भगवान महादेव वहां कथा सुनाते रहते हैं, लेकिन उनके मुख से कृष्ण कथा कैसे प्रकट हो उसके लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी। तब मेरे गोविंद ने नारद जी के लिए आदेश दिया, नारद ही कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे महादेव के मुख से दिव्य कृष्ण कथा प्रकट हो जाए। वक्ता में ही वो सामर्थ्य है। तो एक बार नारद जी विचार करने लगे, कहा कि भाई सभी देवी देवताओं में तो आपस में खूब झगड़ा करवाते हैं, लेकिन जो महादेव है ना
और भगवान महादेव का झगड़ा पार्वती जी के साथ में नहीं होता है। तो नारद जी ने सोच लिया आज की वीणा हमारी कैलाश पर्वत पर ही बजेगी, आज वही वीणा बजाएंगे हम। इसलिए कहते भैया नारद जी का काम झगड़ा करवाने का है। नारद जी तो भगवान के मन हैं, पर याद रखिएगा भैया आपके आस पड़ोस में भी ऐसे नारद बहुत घूमते हैं, और नारद जी से उनकी तुलना ना करें। वो तो नारद जी भगवान के मन है, उनके द्वारा तो दिव्य कथा प्रकट होने वाली है। लेकिन भैया ऐसे भी बहुत हैं जहां आपकी घर गृहस्थी, आपके परिवार में जहां सामंजस्य प्रेम चल रहा है और वहां पर कोई विघ्न डाल दे, ऐसे लोग भी बहुत हैं। प्यार से एक बार बोलिएगा, भूलिएगा नहीं, जोर से बोलो।